कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते सद्गुरुदेवाय नमो नमः। आज शनिवार के दिन इस शनि को उतारने के लिए, अपने जीवन से शनि की दशा को दूर भगाने के लिए भगवान के चरणों में अत्यंत प्रेम पूरित भावों के साथ विराजमान जिज्ञासु वृत्त, भगवान की असीम कृपा से ये श्रीमद् भगवत गीता का दिव्य सत्संग हमें श्रवण करने को निरंतर मिल रहा है। और इसमें अब 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कवियों और विद्वानों के मत को रखने के उपरांत अपने मत को रख रहे हैं। भगवान कहते हैं निश्चयं शृणु मे, निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम, त्यागो हि पुरुष व्याघ्रः त्रिविधं संपर्कीर्तितः। भगवान कहते कि अर्जुन, अभी तक विद्वानों के मत को मैंने कहा, अब मैं संन्यास और त्याग, क्योंकि इन्हीं के विषय में अर्जुन ने प्रश्न किया था, इन दोनों के विषय में मैं निश्चित किया हुआ अपना मत बताता हूं। सबसे पहले मैं त्याग के संदर्भ में चर्चा करता हूं। त्याग किसे कहते हैं? ये त्याग 3 प्रकार का होता है। इसमें सबसे पहले भगवान, जो मनीषियों के मत की चर्चा चल रही थी, सबसे पहले उनके मत का समर्थन करते हुए श्लोक बोलते हैं और उसमें अपने मत को समाहित करते हैं। यज्ञ दान तपः कर्मं न त्याज्यं कार्यमेव तत्, यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। कहते हैं कि ये जो यज्ञ की चर्चा की, दान की चर्चा की, तप की चर्चा की, कहते हैं भाई इनका तो किसी भी सूरत में त्याग होना ही नहीं चाहिए। अपितु इसके साथ साथ जो कर्तव्य कर्म है उनका भी त्याग नहीं होना चाहिए। कुछ नित्य कर्म हैं जो अवश्य होते हैं, नैमित्तिक कर्म है, और लास्ट में कहा कि कर्तव्य कर्म है, प्रायश्चित कर्म है। काम्य कर्म की तो बात ही नहीं की भगवान ने। मनीषियों के लिए यहां पर मनीषी शब्द का भगवान ने उपयोग किया। कहते मनीषी, तो मनीषी कौन होता है? मनीषी माने जो मननशील है, जो आगे के बारे में सोचता है, जो अपने वर्तमान को खराब नहीं करता है भूत के चक्कर में। तो भगवान ने कहा यज्ञो दानम तपस्या पावनानि मनीषी, जो मननशील प्राणी है उसको ये पावन करने वाले हैं।
तो यहां पर यज्ञ दान तप का फल एक तरह से भगवान ने बताया है कि एक तो वो होते हैं जो काम में कर्म करते हैं, यानी इच्छा रख करके करते हैं। अब जब इच्छा रख करके करते हैं तो संसार चाहिए, और संसार तो भाई संसार में सभी को चाहिए। जिसके पास संसार नहीं है वो बड़ा दुखी है। ऐसे ही एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति गया पंडित जी के पास, और पंडित जी के पास जा करके कहने लगे, गुरुजी जरा मेरा कुछ पत्रा देख दो, भविष्य देख दो, हाथ देख दो। कहले हाँ भाई जजमान, तो इसलिए बैठे हुए हैं। आप देखने लगे, पत्रा खोल करके देखा, कहने लगे भाई तेरा तो भाग्य रुका हुआ है। कहने लगे क्यों रुका हुआ है? कहने तेरे सिर पे तो शनि बैठा हुआ। शनि बैठा, कहने फिर वो कैसा उतरेगा? पूजा करानी पड़ेगी। कहने जी पूजा तो चलो करवा लेंगे, लेकिन कैसे होगी? में फला फला सामान आएगा और पंडित जी की दक्षिणा। कहने मेरे पास तो कोई सामान है नहीं। कहले अच्छा चलो मैं अपना आप ले आऊंगा, तू दक्षिणा का इंतजाम करो। कहले कितनी दक्षिणा लगेगी? कहले 1100 रुपये। कहने जी 1100 रुपये मैं कहाँ से दूंगा, मेरे पास तो नहीं है। कहले अच्छा 1100 दिया, तू 500 दे दिया। कहने लगे भाई पंडित जी मेरे पास तो 500 भी नहीं है। कहने अच्छा चल 250 दे दिए भाई। कहने मेरे को तो 250 भी नहीं है। कहने अच्छा चल 100 ही दे दिए। कहने पंडित जी 100 भी नहीं है। अरे अच्छा 50 दे दिए। 50 भी नहीं है। कहने अच्छा 10 ही रुपए दे दिए। कहने 10 भी नहीं है। अच्छा 1 रुपया तो देना ही पड़ेगा। कहने मेरे पे तो फुट्टी कोडी भी नहीं है। कहना भाग गया। कहना जब तेरे पे फुट्टी कोडी भी नहीं, शनि तेरा क्या करेगा? क्या बिगाड़ेगा शनि? तो वही बात मैं आपको समझाता हूं, अगर आप काम में कर्मों का ये झोला भर करके नहीं चलोगे, जब आपके खाते में कर्म रहेंगे ही नहीं, तो शनि क्या बिगाड़ेगा? आई बात सुन, ये शनि आपका क्या बिगाड़ेगा? हमारे गुरुजी यही बात कहा करते थे, अपने कर्मों के खाते को खत्म करो। अगर कर्मों का खाता आपने खत्म कर दिया तो शनि आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दुनिया का कोई ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ग्रह तो उसके लिए जिसके खाते में कर्म है, जिसके खाते में कर्म है नहीं, जिसके कर्म बन गए हैं, संचित कर्म ज्ञान की अग्नि में जल करके भस्म हो गए हैं, प्रारब्ध से और क्रियामान से जिसने अपना संबंध विच्छेद कर दिया है, मान लिया है कि क्रियामान कर्म तो मेरे द्वारा होते ही नहीं, प्रकृति के द्वारा होते हैं, और जो प्रारब्ध है वो प्रारब्ध कर्म शरीर का है, मेरा क्या प्रारब्ध? जो प्रारब्ध है सो शरीर का है, मेरा प्रारब्ध नहीं है। तो उसके पास कौन सा कर्म का खाता है? जब कर्म ही नहीं है तो कर्म का फल कहां? और शनि में इतनी कोई शक्ति नहीं, अन्य किसी भी ग्रह में इतनी शक्ति नहीं। ये जो 9 के 9 ग्रह ना, किसी में भी इतनी शक्ति नहीं कि आपके किए हुए कर्म के बगैर आपको कोई प्रतिफल दे सके, आपका कोई अहित कर सके। शनि भी उसी का हित करता है जिसने पूरे कर्म कर रखे हैं। शनि तो न्याय का देवता है, शनि तो न्याय प्रिय है। शनि किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, शनि किसी को कुछ नहीं कहता। जैसी जिसकी करनी होती वैसा ही फल पाता। यही तो है। किसका भाई है ये? यम। सूर्य नारायण के पुत्र है। शनि भी सूर्य का पुत्र है, और
यम क्या करते हैं? तो दोनों भाई भाई हैं भाई, दोनों सकत है, कोई सकत नहीं है, दोनों बहुत नरम है, दोनों बहुत भले हैं, दोनों 100% ईमानदार हैं, दोनों 100% ईमानदार हैं। शनिदेव और यमराज जी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते, वो तो उसका बिगाड़ते हैं जिसका कर्म खराब होता है। और कर्म वो बिगाड़ते तब भी कुछ नहीं, कहते जो खराब कर्म कर रखा है उस खराब कर्म का शोधन कर देते हैं, उसको भोगवा करके खराब वो खत्म हो गया कर्म, नहीं तो पड़ा रहेगा खाते में। जो पाप कर्म कर रखे हैं उनका फल दे देते हैं, और उनका फल जब शरीर भोग लेता है तो पाप समाप्त हो जाता है। तो अच्छा करते हैं कि बुरा करते हैं? हाथ में फोड़ा हो गया, बड़ा कष्ट हो रहा है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चीरा दे दिया, बहुत कष्ट हुआ। जिस समय चीरा लगाया कई दिन तक तो बहुत कष्ट हुआ, लेकिन उसके बाद तो शनिदेव चीरा लगाते हैं, यमराज जी चीरा लगाते हैं भाई, और चीरा लगा करके आपके उस पाप के विष को बाहर निकाल देते हैं। फोड़े से विष ही तो निकाल रहा है, वो विष ही तो है, थोड़ा दिन पर दिन बढ़ता जाता है, इसका मतलब उसके अंदर विष भरा हुआ है, जहर भरा हुआ है। उस जहर के कारण से वो जहर बढ़ता जा रहा है, वो जहर और आगे ना बढ़े, इसलिए यमराज जी और शनिदेव फल दे देते हैं, समझा देते हैं कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जैसा जिसका कर्म होता है वैसा ही फल होता है। तो भगवान कहते हैं जिसके खाते में पाप कर्म नहीं है, जो मनीषी हैं उनके खातों में पाप कर्म नहीं है। मनीषी लोग महान पुरुषों के पास जाते हैं और महान पुरुष उनको कहते हैं यज्ञ दान तब करो, तो इससे क्या होगा? कहते तेरा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, और जब अंतःकरण पवित्र हो जाएगा तो कहते हैं जब तू अंतःकरण को पवित्र करके हमारी शरण में आएगा, महान पुरुषों की शरण में आएगा, गुरु के पास जाएगा, तो गुरु के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है वो तेरी समझ में आना शुरू हो जाएगा। ये जो पाप हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कह रहे हैं ये जो पाप है ना, ये सत्संग में आके बैठ भी जाओ ना तो हरि चर्चा सुहाने नहीं देते। इन पाप कर्मों की एक सबसे बड़ी बात होती है, तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहान, तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहान, जैसे ज्वर के रोग से भूख विदा हो जा। जैसे ज्वर के रोग से भूख चली जाती है, ऐसे ही ये पाप कर्म जब भी तो आप सत्संग में आते हो ये सामने आ जाते हैं, और ये आपको सुनने नहीं देते, समझने नहीं देते, आपको अंदर उस माल को ले जाने नहीं देते। इसलिए पाप कर्मों को अगर भस्म करना है तो यज्ञ दान तब करो। ये जो दान है ना, ये बड़ा पावन करता है व्यक्ति को, इसके द्वारा बहुत पाप कर्मों का नष्ट होता है, विनाश हो जाता है। तो इनको भगवान कहते हैं कि इनके विनाश करने के लिए आपको ये कर्म जरूर करते रहने चाहिए। अगर ये कर्म निरंतर आप करते रहोगे तो निश्चित रूप से आपका हृदय पावन हो जाएगा, और जिसका हृदय पावन हो जाता है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं मुझे कपट छिद्र अच्छा नहीं लगता भाई, मुझे तो क्या अच्छा लगता है? कहते प्रेम अच्छा लगता है। जो भगवान से प्रेम करते हैं भगवान उनको प्रेम करते हैं।
भगवान को वो अच्छे लगते हैं, और जो भगवान को अच्छा लगता है वो भगवान का हो जाता है। लेकिन उसके लिए पहले मन को निर्मल करना पड़ेगा, और मन को निर्मल करने के लिए ये जो यज्ञ दान तप है ये आपको करने पड़ेंगे। जब यज्ञ दान तप आप करते हैं तो आपका हृदय पावन होता चला जाता है। पावन हृदय से भगवान की भक्ति होती है। और जो अभी कह रहा था हनुमान जी के 3 बातों को, पहली बात लौकिक दृष्टि है, दूसरी ईश्वरीय दृष्टि है, तीसरी यथार्थ दृष्टि है। तो भाई यथार्थ दृष्टि अहम ब्रह्मास्मि की दृष्टि है, और जो मध्यम दृष्टि है ईश्वर अंश जीव विनाशी की दृष्टि है, और दासो हम ये तीसरी दृष्टि है शरणागत भक्त की। लेकिन शरणागति को प्राप्त होकर के फिर ईश्वरीय कृपा से आप अहम ब्रह्मास्मि स्थिति में विराजमान हो सकते हैं। इसलिए तीनों की अपनी महत्ता है। पहले आप भगवान के दास बनिए, फिर महान पुरुषों की शरण में जाकर के ईश्वर और जीव के भेद को समझिए, ईश्वर की उपासना कीजिए। जब आप ईश्वर की उपासना करेंगे तो ईश्वर आपके ऊपर कृपा करेंगे, और ईश्वर आपको आपके स्वरूप का बोध कराएंगे, अहम ब्रह्मास्मि। उस समय कहेंगे सोहम। हनुमान जी ने क्या कहा? सोहम अस्मि, मैं वही हूं जो आप हैं। जब माया को और अविद्या का पर्दा हटा दिया तो जीव और ईश्वर कहां रहा? फिर तो दोनों एक ही है। न जीवता रही न ईश्वरता रही, केवल शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म मात्र शेष रह जाता। यही है मेरे मित्रों भाव। इसी भाव में हमें विराजमान होना है। हमारे सदगुरुदेव ने सदा यही ज्ञान प्रदान किया है, तो ब्रह्म है, तो ब्रह्म है, तो ब्रह्म है। तेरी वास्तविकता ब्रह्म से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। और हमारे गुरुजी का भाई जन्मोत्सव, अवतरणोत्सव, हम तो अवतरणोत्सव कहते हैं, वो निकट आ रहा है 25 तारीख को, माघ शुक्ल सप्तमी। और निर्वाण उत्सव भी होता है माघ शुक्ल त्रयोदशी को। और जब से महाराज जी अपने निर्वाण स्वरूपता में विराजित हुए हैं, तब से हर वर्ष हमने प्रयास किया है कि उनकी स्मृति में एक श्रीमद् भागवत कथा अवश्य करते आए हैं। लेकिन इस बार आप देख रहे हैं परिस्थिति ऐसी बनी है, ऐसा समय निकल करके आया कि इस बार ये संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन हमारे मन में भाव है कि 25 तारीख जो महाराज जी का अवतरण दिवस है सप्तमी का, इस बार का भंडारा सप्तमी को कर लिया जाए। 25 जनवरी की इस बार सप्तमी बैठ रही है रविवार की, तो उसी दिन लाला जी की दुकान पर, वहीं जहां हर बार भंडारा होता है, तो वहीं पर पहले महाराज जी को नमन करते हुए, उनका पूजन करते हुए केक का भी प्रबंध करेंगे, और फिर भाई भंडारे का भी आयोजन करेंगे महाराज जी के इस अवतरण दिवस पर। तो ऐसा मन बनाया है, और महाराज श्री से भाई प्रार्थना करते हैं और क्षमा याचना भी करते हैं कि इस बार इस तिथि पर तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही इस कार्य से निवृत्त हो जाएंगे, 9 फरवरी से प्रारंभ होगा हमारा आगे सत्संग, तो 9 फरवरी से जो सत्संग प्रारंभ होगा उसमें फिर उसी समय बताएंगे। एक महाराज जी की स्मृति में कथा तो जरूर करेंगे, लेकिन वो इस बार उस तिथि पर ना होकर के कुछ आगे करेंगे। तो खैर, महाराज श्री के चरणारविंदों में कोटि से प्रणाम करते हुए आज बस यहीं पर आप सत्संग को विश्राम दे रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।